दुनिया के चौथे सबसे बड़े लोकतंत्र ब्राजील में आज जो हालात हैं उससे लोकतंत्र खतरे में जरूर आ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे ये अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि भारी संख्या में लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। क्योंकि किसी भी देश में अगर चुनाव होता है तो उसके रिजल्ट को माना जाता है, कोई भी जीते कोई भी हारे उस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन ब्राजील में ऐसा नहीं हो रहा है। ब्राजील में इसी बात को लेकर हिंसा हो रही है। आपको बता दें, ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के हजारों समर्थक रविवार यानी संडे को ही पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन में घुस गए, जहां पर उन्होंने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया, तोड़फोड़ की है। पुलिस ने हंगामा करने वाले 400 लोगों को गिरफ्तार किया है। चुनावी परिणामों को मानने से इनकार कर रहे हैं ये सारे जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति भवन पर जाकर के इन्होंने धावा बोल दिया है। और ये जितने भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, ये पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक हैं। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो समर्थकों ने संसद और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से तोड़फोड़ की है, उसके बाद भारी संख्या में लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस घटना को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने दरअसल एक ट्वीट किया है। पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि ब्राजीलिया में प्रदर्शनकारियों के सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे, तोड़फोड़ की खबरों से बेहद ही चिंतित हूं। लोकतंत्र का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील के अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया, इस तरीके से तो लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और वहां पर ये जो कुछ भी हो रहा है उससे हम चिंतित हैं और इसमें पूरी तरीके से हम अपना सपोर्ट जो है वो मौजूदा सरकार को दे रहे हैं। आपको बता दें, पुलिस ने सरकारी इमारतों में जो लोग घुसे थे, जो उपद्रवी थे, उनको बाहर निकाल दिया है। सरकार ने यह भी कहा है कि ये अचानक किए गए हमले की तरह ही है। पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति बने लुइस इनासियो लूला डॉ सिल्वा ने इसे फांसीवादी हमला बताया था। ब्राजील की प्रमुख सरकारी इमारतों में जिस तरीके से हिंसा हुई है, वैसी ही हिंसा 2 साल पहले 6 जनवरी 2021 को अमेरिका में भी देखी गई थी। इसकी तुलना अब अमेरिका में हुई हिंसा से की जा रही है। पहले हम आपको एक ट्वीट दिखा देते हैं और कुछ वीडियोस जो हैं वो दिखा देते हैं किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला जो ट्वीट है वो न्यूज़ 24 का है। इस ट्वीट में भी जो भारी संख्या में भीड़ नजर आ रही है, उससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग सीधा ऊपर राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो सरकारी बिल्डिंग्स है उसमें घुस रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। हरे और पीले रंग का जो झंडा है वो बुलंद करते हुए अपना जो विरोध है वो जता रहे हैं। लिखा गया है न्यूज़ 24 की तरफ से कि ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो समर्थकों ने संसद और सुप्रीम कोर्ट में की तोड़फोड़, चुनावी परिणामों को मानने से इनकार कर रहे हैं बोल्सोनारो के समर्थक। ये जो ट्वीट है वो न्यूज़ 24 की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका में जो हिंसा हुई थी उससे कंपैरिजन इसका इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तब भी चुनाव में हार चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में दाखिल हो गए थे और यहां पर भी यही कुछ हुआ है। बोल्सोनारो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के ये सारे समर्थक अब राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा अभी आपने हाल ही में श्रीलंका में देखा था, लेकिन वहां का हालात दूसरे थे और यहाँ पर हालात दूसरे हैं। उन्होंने हिंसा भी की थी और इस वक्त भी हिंसा हो रही है। इस घटना की जांच कर रही कमेटी ने हिंसा के लिए पूरी तरीके से ट्रंप को जिम्मेदार भी ठहराया था और ब्राजील के न्याय मंत्री फ्लावियो डीनो ने कहा है कि इंटरनेट पर अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसी आतंकवादी घटनाएं अभी थमेंगी नहीं। यानी जो प्रदर्शनकारी हैं वो साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो हिंसाएं हम कर रहे हैं, जो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, ये थमेगा नहीं, जिसकी वजह से उनको रोकने के लिए और ज्यादा पुख्ता इंतजाम करने होंगे। आगे ये भी कहा गया है कि हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। वो ब्राजील के लोकतंत्र को तबाह नहीं कर पाएंगे। हम राजनीतिक संघर्ष को अपराध के रास्ते पर बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अपराधियों से अपराधियों जैसा व्यवहार ही किया जाएगा, उनको बिठाया नहीं जाएगा। दरअसल ब्राजील में अक्टूबर में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे और इन चुनाव में बोल्सोनारो को करीब 21,39,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था और लुइस
लुइज इनासियो लूला डॉ सिल्वा की जीत हुई थी और पिछले हफ्ते ही 1 जनवरी को सिल्वा ने शपथ ली। इसके बाद ही बोल्सोनारो समर्थकों ने सरकारी इमारतों पर हमला करना शुरू कर दिया। बोल्सोनारो के समर्थकों ने सिल्वा को राष्ट्रपति मानने से तक इनकार कर दिया और कहा कि हम इन्हें राष्ट्रपति नहीं मानते हैं। प्रदर्शनकारी तभी से राजधानी ब्रासीलिया में बड़ी संख्या में डेरा डाले हुए थे और इसके चलते संसद में अब तक एक भी सत्र चल नहीं पाया है। सिल्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्रासीलिया में हुई हिंसा को असभ्य बताया है। उन्होंने ये कहा है कि सिक्योरिटी में चूक हुई है, तभी बोल्सोनारो के समर्थक संसद के अंदर घुस पाए। ऐसे लोग राजनीति को भद्दा बनाते हैं। ऐसे लोगों की लोकतंत्र में किसी भी तरीके से कोई छूट नहीं दी जा सकती है। हिंसा में शामिल सभी लोगों को सजा जरूर मिलेगी। वहीं बोल्सोनारो ने भी ट्वीट पर अपने समर्थकों की निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन हमेशा शांति और कानून के दायरे में रहकर होना चाहिए। सरकारी इमारतों पर आज जो हमले हुए हैं और 2013 और 17 में जो हमले हुए थे वो गैर कानूनी है। करीब 1 महीने पहले भी ब्राजील में ऐसी ही हिंसा हुई है जिसका जो है निंदा घोर तरीके से की गई और जिनके लिए ये पूरी हिंसा की जा रही है वो खुद इस हिंसा के सपोर्ट में नहीं है। वो खुद ये बोल रहे हैं, बोल्सोनारो ये बोल रहे हैं कि ये जो हिंसा की जा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। हम किसी भी तरीके से इसका समर्थन नहीं करते हैं और जो भी अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र और दायरे में रह करके करना चाहिए। इस तरीके से हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और बोल्सोनारो के समर्थकों के बीच में काफी झड़पें हुई हैं। समर्थक पुलिस हेडक्वार्टर में भी घुस गए थे पिछली बार जो हमला हुआ था तब, और यहां पर सिल्वा की जीत का विरोध कर रहे बोल्सोनारो के समर्थकों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले तक कर दिया था। यानी कुल मिलाकर अगर देखिए तो ये हमला जो है वो पहली बार नहीं है, कई बार इस तरीके का हमला जो है वो किया जा चुका है इन समर्थकों की तरफ से। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले उस वक्त भी दागे थे और इस वक्त की जो सिचुएशन है वो पहले से और ज्यादा खतरनाक है। 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के समर्थक अमेरिकी संसद में जिस तरह से घुसे थे वही आलम इस बार देखने को मिला है। उन्होंने हिंसा भड़काई थी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन समर्थकों को ट्रंप ने एक ट्वीट में क्रांतिकारी भी बता दिया था और ये सब 2020 राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट को बदलने के लिए हुआ था जिसमें जो बाइडेन की जीत हुई थी। और ब्राजील में 1 जनवरी को लूला डॉ सिल्वा ने राष्ट्रपति की शपथ ली। वो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ही 10,000 सुरक्षा बल मौजूद रहे थे। यानी आशंका जो थी वो पहले से थी कि इस तरीके का माहौल बन सकता है। उनके समर्थक अपने नेता को राष्ट्रपति बनते देखने के लिए प्लेन, गाड़ियों और साइकिलों पर समारोह के स्थान पर पहुंचे थे और अमेरिकी संसद यानी कैपिटल अटैक के मामले में ट्रंप को जिस तरीके से दोषी करार दिया गया था, साजिशकर्ता बताया गया था कि उन्होंने ही साजिश रची थी, तो इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती है और क्या इन सभी समर्थकों के बिहाफ पर राष्ट्रपति जो पूर्व हैं उन पर कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने इस पूरे मामले की जो निंदा है वो कड़े शब्दों में की है और कहा है कि ऐसे समर्थक किसी भी जगह पर जाकर के हिंसा नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। अब देखना यहाँ पर बहुत जरूरी ये हो जाएगा कि ब्राजील जो चौथा सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहलाता है वहां पर इस तरीके की हिंसा का अंजाम लोगों को क्या भुगतना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहिए नेशन 360 के साथ। जय हिंद।